शायद सरकार सुशासन की बात करते, 2 साल के बखान करते, लेकिन मैं समझता हूँ ये विकलांग भाई मनसंघ में अन्याय भारतीय जनता पार्टी के सरकार करा थे, वो लड़ाई ला कांग्रेस पार्टी लड़ी थी। तुम्हारा चिंता करने की जरूरत नहीं है। विधानसभा में भी बात कराना है, विधायक मंच से, सड़क में भी कांग्रेस पार्टी तुम्हारे मनसंघ में काम करी। अभी रायपुर के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी यहाँ आके तुम्हारे बीच में आई, सब जन कांग्रेस पार्टी के नेता पुलिस वाला मना है, कोई अधिकारी नहीं, पुलिस वाला मना जनता पार्टी कौन नेता है, जनप्रतिनिधि कौन मंत्री आए, कोई नेता कोई सब भाई मल्ला बस में भर के लाए के काम भारतीय जनता पार्टी के पुलिस करे। शर्म और दुर्भाग्य के बात है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। नमस्कार, जय जोहार, मैं अर्चना आपके साथ और सनातन न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज 3 दिसंबर है। 3 दिसंबर है ये तो सभी जानते होंगे, लेकिन 3 दिसंबर को क्या मनाया जाता है वो मैं आपको बताती हूँ। 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस मनाया जाता है और इस दिन पूरे विश्व भर के दिव्यांगों का सम्मान किया जाता है, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग सरकारों द्वारा। लेकिन छत्तीसगढ़ के जो दिव्यांगजन हैं वो काफ़ी लंबे समय से परेशान नज़र आ रहे हैं। काफ़ी लंबे समय से वे अपने 6 सूत्रीय मांगों को लेकर के अलग अलग लोगों के पास, अलग अलग पदाधिकारियों के पास वे भटक रहे हैं और उनकी मांगे जो हैं वो मांगे जायज़ भी हैं, क्योंकि उन्हें जो 1 महीने में सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये जो है वो उन्हें सरकार द्वारा दिया जाता है। अब आप बताइए कि 500 रुपये में कौन सा चावल आता है और कौन सा दाल आता है। 500 रुपये में तो मोबाइल रिचार्ज भी नहीं होता है आज के समय में, लेकिन उन्हें सिर्फ और सिर्फ 500 दिया जाता है। दिव्यांगजन होते हैं, कई लोगों के हाथ पैर अलग अलग स्थितियां होती है, तो महिलाओं के साथ भी ऐसा होता है। और आप ही बताइए कि महिला जो है अगर वो दिव्यांग है तो कौन सा पुरुष उनसे विवाह कर पाएगा। ऐसी स्थिति में जो दिव्यांग महिलाएं होती हैं वो ताउम्र अकेले ही काट देती हैं। अब ऐसी स्थिति में उन्हें सिर्फ 500 दिया जाता है सरकार के द्वारा और 500 रुपये में किसी भी प्रकार का गुजर बसर नहीं हो पाता। आज दिव्यांग दिवस के दिन जब पूरे प्रदेश के दिव्यांगजन जो है राजधानी रायपुर पहुंचे और उन्होंने दिव्यांग दिवस का बहिष्कार किया, विश्व दिव्यांग दिवस जो है उसका बहिष्कार किया और उनका कहना था कि उनकी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं हो पा रही हैं। जब बीजेपी की सरकार बनी उस समय भी उन्हें कहा गया था कि जब उनकी सरकार आएगी तो उनकी जो मांगे हैं उसे पूरी की जाएगी। बीते समय में जब कांग्रेस की सरकार थी तो भी ऐसा कुछ उनके साथ में हुआ था, लेकिन उस समय भी उनकी मांगे पूरी नहीं हो पाई। अब पिछले कई टाइम से, काफ़ी लंबे समय से वो अपने मांगों को लेकर के भटक रहे हैं। राजधानी रायपुर में आज जब वे पहुंचे, अलग अलग क्षेत्रों में वो थे। राजधानी रायपुर के कुछ लोग जो है वो लोग जो है जयस्तंभ चौक के पास थे, कुछ लोग और अलग क्षेत्र में थे। पुलिस द्वारा धीरे धीरे उन्हें बसों में ठूस ठूस कर बर्बरतापूर्वक उठाकर ले जाया गया। अब ऐसी स्थिति में जब पुलिस प्रशासन से प्रश्न किया जाता है कि उन्हें क्यों उठाया जा रहा है, उन्हें क्यों ले जाया जा रहा है, क्योंकि उनकी मांगे जो है वो जायज़ है। लोकतांत्रिक देश में जब हर एक व्यक्ति अपनी आवाज़ रख सकता है तो इन दिव्यांगजनों का मुंह क्यों बंद कर दिया जाता है। इन दिव्यांगजनों की गलती क्या है जो अपनी मांगों को रख रहे हो? क्या वो अपनी मांगों को सरकार के समक्ष भी नहीं रख सकते? उनकी क्या कुछ मांगे हैं ये तो लगातार आप सनातन न्यूज़ में देख रहे होंगे। लगातार जो है पिछले कई महीनों से, लगभग 1 साल हो गए दिव्यांगजन जो है वो आंदोलनरत है। तूता धरना स्थल में काफ़ी लंबे समय तक वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे। फिर राज्योत्सव के चलते और कुछ वीआईपी एक्टिविटीज़ के चलते तूता धरना स्थल को बंद कर दिया गया और उन्हें बाहर कर दिया गया। आज से 1 साल पहले भी 3 दिसंबर की दिन ही उन्होंने दिव्यांग दिवस का बहिष्कार किया था। एक और दिव्यांगजन जो रेंगते हुए जैसे भी स्थिति में अपने आंदोलन को लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे, वे अपनी मांगों को लेकर के, तो पुलिस प्रशासन के द्वारा उन्हें एक भवन में, राजधानी रायपुर के टिकरापारा थाना क्षेत्र के एक भवन में उन्हें बंद कर दिया गया था।
काफ़ी लंबे समय तक उन्हें बंद कर दिया गया। एक और उन्हें बंद कर दिया गया था जो दिव्यांग है, जो ज़मीन में रेंगते हुए अपने हक के लिए लड़ाई कर रहे थे, और एक और जो है प्रशासनिक लोग, जो शासन में बैठे लोग हैं, वो दिव्यांग दिवस मना रहे थे। अब एक बात और बताना चाहूँगी मैं कि दिव्यांगता की जो फर्जी सर्टिफिकेट है, उन्हें उसे लेकर के ये लगातार मांग कर रहे हैं कि सरकार इन फर्जी सर्टिफिकेट वालों को छांटे, क्योंकि दिव्यांगजनों में ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो पीएचडी करके बैठे हुए हैं और जिन्हें नौकरी की तलाश है। उनके एजुकेशन के हिसाब से, उनकी पढ़ाई के हिसाब से उन्हें नौकरी दी जाए, लेकिन उनकी नौकरी को छीना जा रहा है ऐसे कुछ लोगों के द्वारा जो फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट बना रहे हैं। महज कुछ हज़ार रुपए में ही फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट बन जाता है और इसे लेकर के ये सरकारी नौकरी पा जाते हैं। लेकिन जो असली दिव्यांग है, जिनके हाथ नहीं है, जिनके पैर नहीं है, जिनकी आँखों में प्रॉब्लम है, जिनके कान में प्रॉब्लम है और अनेक कितने ही प्रॉब्लम है, जिनका हक है इस नौकरी के लिए, लेकिन उसे छीन लिया जाता है। बार बार इस बात को सरकार के समक्ष रखा जा रहा है, कई सालों से इस बात को सरकार के समक्ष रखा जा रहा है, जांच की भी बात की जाती है, लेकिन अभी तक अगर आप धरातल में देखेंगे तो किसी प्रकार की कोई भी कार्रवाई जो है वो नज़र नहीं आ रही है। आज भी प्रशासनिक लोगों के द्वारा दिव्यांग दिवस मनाया गया, संबंधित विभाग के द्वारा दिव्यांग दिवस मनाया गया, लेकिन जो ये दिव्यांग थे सैकड़ों की संख्या में, वो है राजधानी रायपुर पहुंचे थे। अब आप ही बताइए कि जिनके पैर नहीं चलते, जो हैंड साइकिल होता है उससे चलते हैं, वो लोग पूरे प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से, दूरस्थ गांवों से वो लोग राजधानी रायपुर पहुंचते हैं। रायपुर पहुंच के वे अपने हक की लड़ाई के लिए ज़मीन पर उतरते हैं, लेकिन पुलिस बल के द्वारा उन्हें बर्बरतापूर्वक बार बार बसों में ठूस दिया जाता है और पूरे शहर में गोल गोल घुमाया जाता है, ताकि ये जो अपनी आवाज़ है वो उठा ना सके। इनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक देश में क्या कोई भी व्यक्ति अपनी आवाज़ नहीं रख सकता? कोई भी व्यक्ति अपनी मांग, अपना हक, अपना अधिकार नहीं ले सकता? 6 सूत्रीय मांगे हैं इनकी। 6 सूत्रीय मांगों में क्या कुछ मांगे हैं उसे तो देखिए आप। लेकिन ये जब आज का जो कार्यक्रम था इनका, आज का जो प्रदर्शन था, आज का जो इनका बहिष्कार था, उसे लेकर के ये काफ़ी ज़्यादा मतलब आक्रोश में भी थे, क्योंकि बहुत लंबे समय से लगातार जो है आंदोलनरत है, बहुत लंबे समय से ये प्रदर्शन कर रहे हैं, बहुत लंबे समय से अलग अलग लोगों के पास जा रहे हैं, जो प्रशासनिक लोग हैं, जो सत्ता पे बैठे लोग हैं, उनके पास ये पहुंच रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, विनती कर रहे हैं, लेकिन कहीं इनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है। आज जब इन्हें उठा करके एक क्षेत्र में एक जगह में ले जाया गया, जितने 3-4 बसों में ठूस करके इन्हें एक जगह में ले जाया गया, उसके बाद ये लगातार जो है पुलिस प्रशासन से प्रश्न करते रहे कि हमें यहाँ क्यों लाया गया है, क्या हम अपनी मांग नहीं रखेंगे, क्या हम अपनी मांग नहीं रख सकते? इस दौरान जो पश्चिम विधायक विकास उपाध्याय, पश्चिम के जो पूर्व विधायक विकास उपाध्याय है, वो भी पहुँचे और उन्होंने इनका साथ दिया और लगातार उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस इनका साथ हमेशा देगी और लगातार इनका समर्थन भी कर रही है। और उन्होंने क्या कुछ कहा उसे भी एक बार देखिए आप ज़रूर। जी, हम लोग ने आज 1 साल हो गया, पिछले साल भी हम लोग दिव्यांग दिवस का बहिष्कार किए थे। आज मैं बताना चाहूँगा, हमारे राज्य में एक तरफ विष्णु है तो एक तरफ लक्ष्मी है। विष्णु और लक्ष्मी की सरकार होते हुए भी आज दिव्यांगों में दरिद्रता भरी हुई है। आज मोहला मानपुर में हमारे विष्णु देसाई जी जो है दिव्यांग दिवस मनाने जा रहे हैं, इधर सूरजपुर में हमारे लक्ष्मी जी मनाने जा रहे हैं। उसके बाद भी दिव्यांगजन, राजधानी में दिव्यांगजनों के लिए भी कोई भी आज कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया। सरकार सोचे इतना हम लोगों से डरे हुए हैं, क्योंकि उन लोगों को आज राज्य स्तरीय कोई भी कार्यक्रम नहीं हो रहा, बल्कि जिला स्तरीय वो लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। इस तरीके से हम लोगों को आज दिव्यांगों पर बर्बरतापूर्वक व्यवहार किया जा रहा है। हमारे साथी लोगों को 2-2 बस में भर करके आज थाने में बंद कर दिए गए हैं और बाकी लोग जो बचे हैं साथी, अभी सब लोग यहीं पर हैं। एक बात और कही जा रही है, बंधक बना के दौड़ाया जा रहा है इधर उधर। जी, 2 बस में जो हमारे ऊपरवाड़ा में साथी लोग रुके हुए थे, सभी लोग सिटी बस में इधर आ रहे थे, तो लोग उसी सिटी बस में बंधक बना करके बस में इधर उधर से लेकर के जा रहे हैं। सुनने में आया है कि लोगों को थाना में बंद किया गया है। कोई जनप्रतिनिधि मिलने आया है क्या? नहीं, अभी तक कोई भी जनप्रतिनिधि हमसे मिलने नहीं आया है। मांगे क्या है?
मांगे हमारी 6 सूत्री हैं। जैसे सबसे पहले कि जो फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट बना करके नौकरी कर रहे हैं उन लोगों को तत्काल बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं, उन लोगों को राज्य मेडिकल बोर्ड से जांच कराकर। और दूसरी मांग है पेंशन बढ़ोतरी के संबंध में है। सरकार आज हम लोगों को 5 रुपये पेंशन देता है, जिस पेंशन से बात किया जाए तो 5 दिन का हम लोग बराबर भरपेट भोजन भी नहीं कर सकते। अन्य राज्य की बात किया जाए तो कहीं पर 5,000, कहीं पर 6,000, कहीं पर 4,000, कहीं पर 25,000। पूरे देश में छत्तीसगढ़ ही एक ऐसा राज्य है जहाँ पर सबसे कम पेंशन दिया जाता है, तो उसको बढ़ाकर कम से कम 5,000 रुपये किया जाए, ये हमारी दूसरी मांग है। तीसरी मांग ये है कि 2016 से 18 के बीच में दिव्यांगजनों के लिए विशेष भर्ती अभियान चला था। वो विशेष भर्ती अभियान आज लगभग 9 साल हो गया दिव्यांगजनों के लिए कोई बैकलॉग पदों पर भर्ती नहीं आया है, तो भर्ती की मांग कर रहे हैं। चौथी मांग यह है कि सरकार अभी राज्य में एक योजना चला रही है, महतारी बंधन योजना। उस महतारी बंधन योजना में हमारे जो महतारी मतलब दिव्यांग युवतियाँ हैं उन लोगों को भी शामिल किया जाए, ये हमारी चौथी मांग है। पांचवी मांग ये है कि आज हमारे जो दिव्यांग साथी जो कर्मचारी अधिकारी हैं उन लोगों को पदोन्नति में 3% का आरक्षण दिया जाए। और लास्ट, सरकार आज सामान्य जो किसान हैं उन लोगों को हजारों करोड़ रुपए कर्ज माफ कर दिया है, लेकिन हमारे दिव्यांग साथियों को कोरोना काल से पूर्व का कुछ करोड़ रुपए जो कर्ज है उसको माफ किया जाए। इस तरीके से हमारी 6 सूत्री मांगे हैं। इस 6 सूत्री मांगों को लेकर के विगत हम लोग लगातार 9 महीने से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरा नाम संतोष कुमार टोंडे है, मैं छत्तीसगढ़ दिव्यांग सेवा संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। उतार दी हमारा प्रदर्शन के हमन नहीं है साहब। हमरा अपन घर जावत है, हमरा कावल खेलाइस अब कहां ला है हमरा खुदे जाना हमन खुदे जाना हमरा कहां ला तेल कौन गलत नहीं हम के गाड़ी जाना नहीं हमन जानथन रेलवे स्टेशन ऊपर हो जानथन कि हमन नहीं जाना हमरा मांग करे हमरा के मांग पूरा होना चाहिए। हम मांग पर आए हैं ना, मांग वही आ रहे हैं ना, हमारे हाल सोए साहब हम घर जा वही आ रहे हैं। कोई आदमी ज्ञापन लेबर नहीं है, कोई नहीं है 9 महीना हो गए 9 महीना हमारे अंदर बहरा ज्यादा है तो साधन हमारे अंदर अब बंद है हमारे तो आप दिक्कत लो जरा कमरा था वो मैं ऊपर कर दो और बात ये टेबलेट है पंडित साहब। विश्व विकलांग दिवस मनाने के लिए हम लोग इकट्ठा भी हो रहे हैं सर, है ना। जन मन चोरी करे ऐसे टाइप की ना हमारा यहाँ ला और वो भी हमारा पता नहीं और बोलते हैं मन है कि हम तुम्हारा अच्छा जगह लेगबो सही जगह में जेकर बताओ तो एक लेगबो ऐसे करके ना झूठ बोल के हमारा ला शासन के निर्देश है कि और कुछ निर्देश नहीं है तो इसने हमारा ला के यहाँ यह कर दे। पुलिस वाला मना है, कोई अधिकारी पुलिस वाला मना दिव्यांग दिवस से आज 3 दिसंबर भाई इसको लगा दी क्या? भाई 2 मिनट एक हाथ ले लेंगे ना, मैं भी रखूँ। पहला मांगे जो फर्जी राज्य मेडिकल बोर्ड से जांच करा, बोला जांच भी नहीं कराते सरकार को। दूसरा ये है कि सरकार आज हमारा जो राज्य है विष्णु और लक्ष्मी की सरकार है, विष्णु से विष्णु देशा, लक्ष्मी से लक्ष्मी राजवाड़ी, समाज कल्याण विभाग देखिए, दोनों के विष्णु और लक्ष्मी के होते हुए भी आज छत्तीसगढ़ के दिव्यांग इतना दरिद्रता छाई हुई है। आज अलग अलग राज्य में सरकार बोलते डबल ट्रिपल इंजन की सरकार, लेकिन ऐसी सरकार है कि जैसे दिल्ली जैसे में भी बीजेपी की सरकार है, वहाँ 5,000 रुपए पेंशन मिलते, लेकिन हमारे राज्य में 500 पेंशन मिलते। अगर एक दिव्यांग के बराबर 5 दिन के भरपेट भोजन भी नहीं कर पाए तो फिर बढ़ोतरी में कम से कम हम लोग भी सम्मान पूर्वक मिलना चाहिए। सरकार अभी बात करते हैं ना 1 नेशन 1 इलेक्शन, तो हम ही मांग कर रहे थे कि 1 नेशन 1 पेंशन। जनता पार्टी कौन नेता आए, जनप्रतिनिधि कौन मंत्री आए, कोई लगातार हम 9 महीना से प्रदर्शन कर रहे थे। तूता जगह हम लोग छोड़े के दिव्यांग छत्तीसगढ़ से फुटबॉल बन गए, तूता लभनपुर फेंक दी, जबलपुर से हम लोग ऊपर बार कर कोई जगह वहाँ फेंक दी। आज हमारा विश्व दिव्यांग दिवस मनाकर उपस्थित हो रहे हैं तो हम लोग वहाँ से भी बस भर के यहाँ पर लगे। आज पूरा रायपुर अपमान रखा, देखो कोई भी जगह एक जगह भी होर्डिंग नहीं दिखा दिव्यांग विश्व दिव्यांग दिवस के। बाकी अगर अपन प्रचार कर रहे हैं, बड़ा दुख के बात है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ये सरकार में निसर्जन विकलांग भाई अपन जायज मांग लेके लगातार लड़ाई लड़ा था। 9 महीना हो गए, बार बार अपन जायज मांग कि एक प्रदेश में अलग कानून, दूसरे प्रदेश में अलग कानून, कई इंजन के भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन मैं समझता हूँ आज दमन पूर्वक कार्रवाई करके जयस्तंभ चौक से सब अपन घर यात्री से। लेकिन आज विकलांग अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस है,
ये सब भाई मतलब बस में भर के लाए के काम भारतीय जनता पार्टी के पुलिस करे। शर्म और दुर्भाग्य के बात है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये जायज मांगे, कोई नाजायज मांग नहीं। कोई सरकार के जिम्मेदार अधिकारी, कोई सरकार के जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी सरकार के कोई मंत्री या कोई जिम्मेदार अधिकारी एक बूंद बात सुने पर, कोई जनप्रतिनिधि बात सुने पर तैयार नहीं है। मैं कांग्रेस पार्टी के तमाम साथी यहाँ आए हैं, हम सब आप मन के साथ हैं और ये बात ला पार्टी फोरम में ले जाएंगे और तुहर मन के लड़ाई विधानसभा में भी बात करना है और हमारे नेता मंच से विधानसभा में भी बात कराना है, विधायक मंच से और सड़क में भी कांग्रेस पार्टी तुहर मन संग में काम करी। अभी रायपुर के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी यहाँ आते तुम्हारे बीच में आई, सब जन कांग्रेस पार्टी के नेता तो प्रमाण पत्र बने कि नहीं बने? नहीं बने, प्रमाण पत्र बनाए के मामला है। दिल्ली में जो पेंशन देते वो कर अलग मामला है, वहाँ अलग पैसा, यहाँ अलग पैसा। जब सरकार एक पार्टी के, जब सरकार दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के, राज्य में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, शायद सरकार सुशासन की बात करते, 2 साल के बखान करते, लेकिन मैं समझता हूँ ये विकलांग भाई मन संग में अन्याय भारतीय जनता पार्टी की सरकार करा थे। वो लड़ाई ला कांग्रेस पार्टी लड़ी थे, तुम्हारा चिंता करे की जरूरत नहीं है। हमारा वो नेता मन यहाँ आते और मैं ये एक डिमांड पत्र मुला दे, हमारे पार्टी प्रदेश अध्यक्ष के नाम से लिख के दे। ठीक, सर्टिफिकेट भी नहीं बना, बहुत सारे नियम पाठ बनाते हैं। एक आदमी की बात अपन एक आदमी अपन सरकार सर्टिफिकेट बनाते हैं, लेकिन सिर्फ फर्जी मन के सर्टिफिकेट बनाते हैं और वास्तविक दिव्यांग मतलब दर भटके पड़े वीडियो बनाइए सर अच्छे से और एक बताएंगे समस्या अपने आप। तुम बताओ अपन बात नोट कराए। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस है और इस अवसर पर ये तमाम साथी इकट्ठा होकर अपनी जायज मांगों को लेकर इस अवसर को भी मना रहे थे, अपनी जायज मांगों को लेकर ज्ञापन भी देना चाहते थे, लेकिन सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं की गई, बल्कि उल्टा पुलिस को भेजकर बलपूर्वक इनको खदेड़ने का काम किया गया, कई लोगों को मारपीट करने का काम किया गया। मैं समझता हूँ इससे शर्मनाक बात सरकार के लिए कोई दूसरी नहीं हो सकती। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का अलग अलग प्रदेश में अलग अलग नियम है, दिल्ली में अलग नियम, छत्तीसगढ़ में अलग नियम। सरकार तो भारतीय जनता पार्टी के नियम सब एक होना चाहिए, उस अधिकार की बात कर रहे हैं। कई लोगों के सर्टिफिकेट में दिक्कत है, कई लोग जाली सर्टिफिकेट बनाकर सरकारी नौकरी कर रहे हैं, जो इनके हक और अधिकार को मारता है। उसकी जांच की मांग कर रहे हैं, उसमें गलत क्या है? जांच होगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसको कर नहीं रही है। हम इनकी तमाम जायज मांगों को लेकर इनके साथ में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज जी को भी और प्रदेश के हमारे विधानसभा नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत जी को भी इनकी डिमांड, इनके ज्ञापन को ले जाकर हम देंगे। और सड़क में भी कांग्रेस पार्टी इनके लिए इनके साथ खड़ी है और सदन में भी इनकी जायज मांगों को लेकर आवाज उठाएंगे। सबसे बड़ी मांग देखिए, इनके साथ पक्षपाती रवैया किया जा रहा है। दिल्ली में 5,000 रुपया मिलता है, छत्तीसगढ़ में 500 रुपया मिलता है, मध्य प्रदेश में 500 रुपया मिलता है। ये उसी बात को कर रहे हैं, ये कोई नाजायज बात नहीं। जब सरकार एक है, आपका शासन एक विचारधारा का है, तो इनके साथ नाइंसाफी क्यों हो रही है? भाई भतीजावाद वो क्यों किया जा रहा है? क्यों मामा और मौसी को बांटा जा रहा है? उसको लेकर हम सब लोग यहाँ, ये लोग सब यहाँ पर आए थे। हम लोग इनकी जायज मांगों को लेकर जाएंगे और ये सच्चाई है। जब वहाँ आपको बराबर 1 वोट 1 नेशन की बात करते हैं, लेकिन जब पेंशन की बात आएगी तो यहाँ अलग नियम, वहाँ अलग नियम। ये कहाँ का शासन है और कैसी सरकार है? दुर्भाग्य है भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश में है। महतारी वंदन योजना सरकार जो चला रही है, लेकिन ये दिफा दिया जा रहा है। बिल्कुल, वो तो झूठ बोलने का काम किया, तो झूठ बोल के इनका वोट हथिया लिया। सबको कहा था जो भी कलेक्टर की पत्नी गाड़ी से उतरेगी और 1,000 रुपया महतारी बंधन योजना का पैसा पाएगी, एसपी की पत्नी आएगी महतारी बंधन योजना का पैसा पाएगी। अब विकलांग लोगों को 500 रुपया पेंशन, उनका जो शरीर में नुकसान है उसकी वजह से सरकार शासन देता है, उसमें महतारी बंधन योजना का 500 रुपया काट के 500 देते हैं, 1,000 वो भी नहीं देते। तो दुर्भाग्य है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है यहाँ पर, जो इन लोगों को सहायता नहीं मिल रही। इनको सहायता करने से ऊपर वाला भी मदद करेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को समझ नहीं आ रहा है। इन लोगों को खदेड़ रही है, इनके साथ बलपूर्वक इनके साथ बल का प्रयोग किया जा रहा है। पुलिस वाले बैठे हैं, मैं नहीं समझता, दया नहीं है।
संवेदनशीलता नहीं है, ये होती तो आज ये स्थिति इनकी नहीं होती।